ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के कम्युनिकेशन सिस्टम के दूसरे वीडियो है यह, उसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, उसमें आया था एक आयनोस्फीयर। उसके बारे में देख लेते हैं आयनोस्फीयर क्या होता है। तो थर्मोस्फीयर होता है, उसी को हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं, चूँकि उसी का एक हिस्सा होता है आयनोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आयनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। In fact, radio wave transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। इसका हिंदी देख लीजिए। कह रहा है कि बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोगी होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित होता है। यहाँ पर मैप फिगर में दिखाया गया है 80 से लेकर के और 400 के बीच में आयन मंडल का हिस्सा होता है। इसमें रेडियो तरंग जा कर के वापस पुनः पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण संचार होता है। अब देखिएगा यहाँ पर दिखाया गया है, यह मान लीजिए पृथ्वी है। यहाँ पर दो ठो एंटीना है, एक ट्रांसमीटर का और दूसरा रिसीवर का। तो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक वेव 3 माध्यम से जाता है। एक स्काई वेव से होकर जाता है जो आयन मंडल से टकरा कर पुनः ट्रांसमीटर से रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है, और दूसरा डायरेक्ट जाता है जिसको डायरेक्ट वेव कहते हैं, और तीसरा है ग्राउंड वेव जो पृथ्वी की सतह से टकरा करके रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है। और उसमें परावर्तित होने वाली जो तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 9n मैक्स। नंबर यहाँ बताया है कि पावर 1/2, जहाँ n मैक्स का अर्थ हुआ आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। ठीक है, अब देखते हैं संचार उपग्रह। ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट ट्रांसमिट द सिग्नल वी ए ट्रांसपोर्टर by creating a channel between the transmitter and receiver located at different location on the earth। संचार उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थित ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच चैनल बनाकर एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से संकेत प्रसारित करता है। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ट्रांसमीटर के एंटीना, फिर रिसीवर के एंटीना, यहाँ पर सैटेलाइट है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, वहाँ से टकराकर पुनः रिसीवर के एंटीना तक आता है। अब अगला टॉपिक है मोडेम। मोडेम क्या होता है? मोडेम एक डिवाइस है। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल सिग्नल और ए डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल। वह युक्ति है जो एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में या डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में चेंज करता है। यह दो चीज़ों से बना होता है। एम का अर्थ होता है मॉड्यूलेशन और डीएम का अर्थ होता है डीमॉड्यूलेशन। दोनों को संक्षिप्त रूप को ही हम मोडेम कहते हैं। अब मॉड्यूलेशन देखते हैं। मॉड्यूलेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को देखते हैं। दी ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज या इंफॉर्मेशन सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, देयरफॉर एट द ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज superimposed on a high frequency wave which acts as a carrier on the information.
दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म्ड डीमॉड्यूलेशन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का यह उल्टा होता है। हिंदी देख लेते हैं इसका। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल, संदेश या सूचना को अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नल की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन इस प्रक्रिया में जिसमें अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना की पुनः प्राप्ति की जाती है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यह मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है। देखिएगा यहाँ पर जैसे माइक्रोफोन, यहाँ से जो आवाज़ है, जो वेव है, वह मॉड्यूलेशन द्वारा ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाता है, फिर रिसीविंग एंटीना से डीमॉड्यूलेशन होता है और पुनः रिसीवर के पास उसी रूप में पहुंच जाता है। तो एनालॉग से डिजिटल में चेंज होता है और फिर डिजिटल से एनालॉग में चेंज होकर के वह प्राप्त होता है। मॉड्यूलेशन कई प्रकार के होते हैं। यदि कैरियर सिग्नल एनालॉग हो तब यह 3 प्रकार का होता है: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? When the amplitude of high frequency carrier wave is changed in according with the intensity of modulating signal, it is called amplitude modulation. Frequency modulation, when the frequency of carrier wave is changed in accordance with the intensity of modulating signal, it is called frequency modulation. Phase modulation, a radio transmission in which the carrier wave is modulated by changing its phase to transmit the amplitude and pitch of signal. जब उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के आयाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदल दिया जाए तो उसे आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं, एम कहते हैं। मॉड्यूलेशन फैक्टर इसका फॉर्मूला होता है Vm/Vc, जहाँ V वोल्टेज है और Vm बराबर होता है Vm cos ωt। फिर आते हैं FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब वाहक तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलेशन सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदल जाता है उसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM कहते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन, जिसमें सिग्नल आयाम और पिच को संचारित करने के लिए अपने फेज को बदलकर वाहक तरंग को संशोधित करता है, उसे फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। बैंड विड्थ, द रेंज ओवर विच फ्रीक्वेंसी इन ए सिग्नल वेरी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सिग्नल में आवृत्ति जिस सीमा पर बदलती है उसे बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। बैंडविड्थ रिफरेस टू फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम एक्युप्ड बाय द सिग्नल। बैंड चौड़ाई से हमारा तात्पर्य उस आवृत्ति से है जिस पर कोई उपकरण प्रचलित होता है तथा स्पेक्ट्रम उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। अब बैंड की चौड़ाई में यहाँ पर दिया है 10 से लेकर 30 किलो हर्ट्ज, जिसे फ्री स्पेस में 3 × 10⁴ से 10⁴ वेवलेंथ इसका होता है। यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है और यह किस में सर्विस देता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। इस तरह से यहाँ बहुत सारे चीज़ दिया गया है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज इसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस रडार, टेलीविज़न, FM ब्रॉडकास्ट, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसमें पूछता है कि टेलीविज़न का कितना ब्रॉड
होता है तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। इसी तरह रडार नेविगेशन रेडियो रिलीज 300 से 30,000 मेगाहर्ट्ज का होता है। पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन 2 प्रकार का होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM is a form of signal modulation where the message information is included in the amplitude of a series of signal pulse। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन सिग्नल मॉड्यूलेशन का एक रूप है जहां संदेश की जानकारी सिग्नल की एक श्रृंखला के आयाम में एनकोड की जाती है। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन इज ए क्लास ऑफ signaling technique that includes the sample value of an analog signal into the time axis of a digital signal। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन सिग्नल तकनीक का एक वर्ग है जो एक डिजिटल सिग्नल के साथ अक्ष पर एनालॉग सिग्नल के नमूने के मानों को एनकोड करता है। एम्पलीफायर, the process of increasing the strength of weak signal without causing any change in its shape is called faithful amplification। Electron device used for this purpose is called an amplifier। कमज़ोर सिग्नल की ताकत को उसके आकार में कई बदलाव किए बिना बढ़ाने की प्रक्रिया को फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे एम्पलीफायर कहा जाता है। थैंक यू।